दिव्य ज्ञानवाणी में आज हम आपको पितृपक्ष की एक पौराणिक कथा सुना रहे हैं। शास्त्रों में वर्णित श्राद्ध पर्व की पौराणिक कथा के अनुसार एक कथा इस प्रकार है। जोगे और भोगे दो भाई थे। दोनों अलग अलग रहते थे और जोगे धनी था तथा भोगे बहुत ही निर्धन था। दोनों में परस्पर बड़ा प्रेम था। जोगे की पत्नी को धन का अभिमान था, किंतु भोगे की पत्नी सरल हृदय की थी। पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने उसे अपने पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा, तो जोगे इस व्यर्थ का काम समझ करके टालने की चेष्टा करने लगा। किंतु उसकी पत्नी समझती थी कि ऐसा नहीं करना चाहिए, तो लोग बातें बनाएंगे। फिर अपने मायके वालों को दावत पे बुलाने और उन्हें शान दिखाने का यह अवसर वह कैसे त्याग सकती थी। अतः वह बोली कि आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कह रहे हैं, किंतु इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भोगे की पत्नी को बुला कर लूंगी और दोनों मिलकर के सारा काम कर लेंगी। फिर उसने जोगे को अपने पीहर न्योता देने के लिए भेज दिया। दूसरे दिन उसके बुलाने पे भोगे की पत्नी सुबह सवेरे आकर के काम में जुट गई। उसने रसोई तैयार की, अनेक पकवान बनाए, फिर सभी काम निपटा करके अपने घर चली गई। आखिर उसे भी तो अपने पितरों का श्राद्ध और तर्पण करना था। इस अवसर पे जोगे की पत्नी ने उसे रोका और ना ही उसको भोजन के लिए कहा। शीघ्र ही दोपहर हो गई। पितृ भूमि पे उतरे। जोगे के और भोगे के घर पितरों यहाँ पे जाने लगे। क्या देखते हैं कि उनके यहाँ ससुराल वाले भोजन पे जुटे पड़े हैं। निराश होकर वे भोगे के यहाँ गए और वहां जाकर के देखा मात्र पितरों के नाम पे अंगियारी दी गई है। पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखी नदी के अंदर जाकर के तट पे विराजमान हो गए। थोड़ी देर में सारे पितर एक जगह इकट्ठे हुए और अपने अपने पुत्रों द्वारा किए श्राद्धों की तारीफ करने लगे। जोगे और भोगे के पितरों ने भी अपनी आप बीती सुनाई। फिर वे सोचने लगे, अगर भोगे समर्थ होता तो शायद उन्हें भूखा नहीं रहना पड़ता, मगर भोगे के घर में तो 2 जून की रोटी खाने को भी नहीं थी। यह सब सोच करके उन्हें भोगे पर दया आ गई और अचानक से नाच गान करने लगे और कहने लगे कि भोगे के घर में धन हो जाए, भोगे के घर में धन हो जाए। सांझ होने को ही भोगे के बच्चों को कुछ खाने को नहीं मिला था। उन्होंने माँ और पिता से कहा कि भूख लगी है। उन्हें टालने की गरज करते हुए भोगे की पत्नी ने कहा कि आंगन में हंडिया औंधी रखी है, उसे जाकर के खोल लो और जो कुछ मिले बांट करके खा लेना। बच्चे वहां पहुंचे तो क्या देखते हैं कि हंडिया सोने की मोहरों से भरी पड़ी है। वे दौड़े दौड़े माँ के पास पहुंचे और उन्हें सारी बात बताई। आंगन में आकर के भोगे की पत्नी ने यह सब देखा और वह बहुत हैरान रह गई। इस प्रकार भोगे और उसकी पत्नी को धनीवान हो गए, मगर धन पाकर के वह कभी घमंडी नहीं हुआ। दूसरे साल पितृपक्ष आया और श्राद्ध से भोगे ने बहुत ही श्रद्धा के साथ में उसकी पत्नी ने मिलकर के 56 भोग लगाए और ब्राह्मणों को बुला करके श्राद्ध किया, भोजन कराया, दक्षिणा दी। जेठ जेठानी को सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराया। इससे उनके पितृ बड़े प्रसन्न हुए और तृप्त हुए और उन्होंने अनेक प्रकार के आशीर्वाद दिए। हरिओम।